संसार में जब अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, तो भगवान उस संसार में आना पड़ता है। जब जब होई धर्म की हानि, माढ़ई असुर धम अभिमानी। श्री राम तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, रहे कृपा निधि साजन पीरा। श्री राम गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब संसार में धर्म का हानि होता है, अधर्म तत्व बढ़ जाते हैं, धार्मिक लोग कष्ट पाते हैं और अधर्मी लोग कष्ट देते हैं, धरती माता जब असह्य हो जाते हैं, पाप भारा बहन कर नहीं पाता है, वो भी रो लेता है। इस घड़ी में भगवान को निराकार से निराकार रूप में आना पड़ता है। निर्गुण से सगुण का रूप में आना पड़ता है। राम जन्म, राम अवतार की पहले भगवान विष्णु 6 बार धरती में आ चुके हैं अवतार लेके दुष्टों को विनाश करने के लिए। सत्य युग में जब शंखासुर नामक राक्षस अपना बल बढ़ा के उत्पात मचाने लगा, संसार में हाहाकार मचाने लगा, अधर्म बढ़ाने लगा, सारे देवलोग भगवान विष्णु को गुहारी किए, तो भगवान विष्णु मीन अवतार में आए, शंखासुर को निधन किए। दूसरा अवतार कच्छप अवतार, जब देव और दानव दोनों भाइयों का हमेशा लड़ाई चलते रहा, दानव बड़ा भाई और देव छोटा भाई, ये दोनों का हमेशा लड़ाई झगड़ा चलते रहा। एक दिन नारद जी बोले, हे प्रभु, ये लड़ाई झगड़ा डेली रोज रोज चालू है, इसको ख़त्म कर देंगे। तो भगवान बोले, इसका उपाय सोचो। नारद जी पहुंच गए, देव और दानव जिधर झगड़ा बड़ा चालू है उधर पहुंच गए। बोले, इधर तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? एक काम करो, एक उपाय मेरे पास है, बता देता हूँ, आप सब खुश हो जाएंगे। देव और दानव बैठे, नारद जी बोले, समुद्र जो है रत्न की भंडार, रत्नाकर रत्न की भंडार, और उसी समुद्र को मंथन करके कुछ रत्न अगर ले लिए तो आधा आधा बांट लो, और तुम्हारा घर पे वो उनका घर पे तुम्हारे दोनों का झगड़ा, दोनों भाई का झगड़ा नहीं होगा। तो ये बात दोनों को पसंद आया, देव और दानव दोनों बोलते, ठीक है नारद जी, आप अगर बता रहे थे इसे करेंगे, हम अगर धन रत्न मिल गया तो काहे को लड़ाई करेंगे, हम अपना अपना जगह पे जाएंगे। तो नारद बोले, ठीक है, समुद्र मंथन करने चलो। देव और दानव रात को गए, समुद्र मंथन का आए, कुछ मिला नहीं। ऐसे समुद्र जलजात जो है, मच्छी पच्छी, वो सब चीज़ें मिला, वो मैं थोड़ा लेके आ गए सब। बोला, महाराज बाबा जी को तो मिला नहीं। बाबा जी बोले, ठीक है, ऐसे मंथन थोड़ा ना होता है, अगर तुमको घी खाना है तो गाय को धोना पड़ेगा, गाय को धो के फिर दूध को जलाना पड़ेगा, जलाने पर दूध को चूल्हा में बैठाना पड़ेगा, चूल्हा में बैठ के फिर उसका ये
मलाई निकालना पड़ेगा, फिर उसको मला की जमा की दही निकालना पड़ेगा, दही के बाद फिर मंथन करने के बाद घी मिलता है। और आप लोग जा रहे हो ऐसे जा रहे आ रहे हम मिला नहीं ऐसे बोल देते कैसे चलेगा। एक काम करो, उसको मंथेंगे, मेरा बात मानो, उसको अच्छा से मंथो तो मिलेगा। तो मंथेंगे तो समुद्र को मंथने के लिए दंड कहाँ से आएगा। तो 3 चीज़ ज़रूरत है। दंड, एक दंड होता है, एक भांड होता है, एक दंड होता है और एक रस्सी होता है। दही को मंथने के लिए, समुद्र को मंथने के लिए तो 3 चीज़ जरूर होता है ना। कहाँ से आएगा 3 चीज़। नारद जी बोले एक काम करो, मंदर पर्वत है, मंदराचल पर्वत है, देव और दानव दोनों भाई मिल के जाओ, मंदराचल पर्वत को उठा के ले आओ। तो देव और दानव जैसे निकले तो नारद देवता को बुला लिए, इंद्र को बुला लिए, बोले काम करो, एक मंत्र देता हूँ, एक छोटा सा मंत्र देता हूँ, उसको याद रखना, तुम जिसको ना बोलोगे वो हाँ बोलेंगे। ये बात ध्यान सुनो, तुमको जिसको नहीं करना है, समझ लो ये कष्ट बात है, नहीं करना है, उसको पहले बोल दो हम करेंगे, वो तुमको करने नहीं देंगे, वो बोलेंगे नहीं हम करेंगे। तो ये मंत्र सीख के जाओ पहले। तो ये आगे आगे चल रहे दानव लोग, पीछे पीछे देवता लोग पहुंच गए मंदराचल पर्वत को निकालने के लिए। तो देवता लोग बोले हे दानव भाई, अब तो बड़े भाई हो, हम छोटे भाई है, देव लोग का देवता जितना छोटा भाई है और दानव बड़ा भाई है, आप तो बड़े भाई हो, एक काम करो, हम जब पर्वत का ना नीचे से उठाते हैं और आप बड़ा भाई हो तो आराम करो, थोड़ा ऊपर से उठा लो। तो दानव बोले काई को, हम नीचे से उठाएंगे, तुम ऊपर उठाओ, इसमें कुछ स्वार्थ होगा, तुम पहले चुन लेते हो नीचे का, हमको नीचे का पकड़ना है, तुम ऊपर उसका चूल पकड़ो, हम मूल पकड़ेंगे। तो देवता लोग चूल पकड़े और ये मूल पकड़ के चलने लगे। कुछ नियत हो गए, कुछ दानव भी नियत हो गए। इतना बड़ा पर्वत को उठा के लिए कुछ दानव खत्म हो गए, फिर भी छोड़े नहीं, जीती है। ठीक है, वो तो कैलाश मंदराचल पर्वत को लेके आ गए, रख दिए समुद्र में और हिलने लगा। जैसे हिलने लगा ना, देवा और दानव दोनों पहुंच गए बाबा के पास, नारद आश्रम में बैठे। क्या बाबा, नहीं बाबा हम तो पर्वत को लेके आए, मंदिर रख दिए, वो तो हिल रहा है, डुल रहा है। तो वो हिलेगा डुलेगा ना, तो जो नीचे नहीं बैठेगा तो हिले, पानी में तो डुलेगा हिलेगा ना। तो फिर क्या करें, नहीं एक रस्सी चाहिए, रस्सी कहाँ से लाएंगे। चलो बासुकी नाग, उनको रस्सी बनाएंगे। गए वासुकी नाग के पास, पहुंच गए। वासुकी नाग को उठाने के लिए देवता लोग बोले भाई आप मंदराचल पर्वत का नीचे उठाए थे, हमारा बात सुना नहीं, नीचे उठाए, हम ऊपर लिए, लेकिन ये जो वासुकी नाग है ना, मुख का पट हम पकड़ेंगे, मुंडी के तरफ हम लेंगे और तुम पीछे का तरफ तुम पकड़ो। पतला है ना, बड़ा भाई है पतला, काहे को हम मुंडी की तरफ पकड़ेंगे, पीछे की तरफ तुम पकड़ो। आराम से ये लोग पीछे के पूंछ को पकड़ के आए और ये मुंडी को पकड़ के चलने लगे। वासुकी नाग इतना जहर उगाला, कुछ दानव खत्म हो गए, फिर भी दानव सुधरे नहीं। फिर ही पहुंचे उधर नारद के पास, बाबा जी आ गए, रस्सी ले लिए, ठीक है रस्सी डालो, रस्सी लगा दो, पर्वत को डाल दो अंदर समुद्र में, देखेंगे। जैसे पर्वत को समुद्र में डाल दिया, समुद्र तो गहर था, पर्वत नीचे डूबते गया डूबते गया डूबते गया। आगे पहुंच गए नारद जी के पास में, बोलते बाबा ये समुद्र में तो डाल दिया, पर्वत तो नीचे चला गया, इसको मानते हैं कैसे। तो नारद जी बोले ठीक है, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, 3 चीज़ का जरूरत होता है। एक तो पात्र होना चाहिए, तुम्हारे पास पात्र तो है नहीं, कहाँ से पानी को थोड़ा ना मंथेगा ऐसे, पात्र तो सही है ना, पृष्ठभूमि समुद्र में है नहीं, पर्वत तो कहाँ रहेगा। एक काम करो, इसमें प्रधानमंत्री के पास चलो, वैकुंठ में चलो, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं विष्णु जी, उनको पूछेंगे, नहीं तो खीर समुद्र में बैठे होंगे, उनसे पूछेंगे उपाय, वो तो कुछ करेंगे। सारे दानव सारे देव जाके पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। भगवान
क्षीर समुद्र में अनंत सज्जा में विष्णु शुक्लांबरं धरं विष्णु शशि वर्णं चतुर्भुज प्रसन्न बदरं ध्याये सर्व विघ्न प्रशांतये। प्रभु अनंत सज्जा में सोए हैं। बोलते प्रभु आपका मदद चाहिए, आपका जरूरत पड़ा है। हम आए समुद्र मंथन करने के लिए, मंदराचल पर्वत को लेके आए, डंडा बनाए और बासुक के लेके आए, रस्सी बनाए और उसे में हांडी बनाने के लिए, भांड बनाने के लिए जगह नहीं, पृष्ठभूमि नहीं है। आपका मदद चाहिए, आप कुछ कर सकते हो। प्रभु बोले मैं क्या करूं? ना प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपका पीठ में मंदिर पर रख दिए तो हमारा काम बन जाएगा। कोमल चिता अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। श्री राम जय राम जय जय श्री राम बोलिए आनंद कंद भगवान की। प्रभु बोले मेरा पेट दिखाऊं? अरे मेरा पेट कितना कोमल है, लो माखन से कोमल है, मैं पेट दिखाऊं? मेरा पेट पे रहेगा? नहीं प्रभु आप कुछ करो। भगवान बोले ठीक है, एक शर्त पे ना, समुद्र में मंथने के बाद जो सबसे अच्छे चीज मिलेगा वो मेरा है, तो मेरा है। अगर ये बात स्वीकार है तो मैं कुछ करूंगा। देवदाना बोले ठीक है, हमको तो रत्न मिलेगा ना, उसमें क्या है, आपको एक ही चीज चाहिए ना, आप एक चीज ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको बाकी रत्न हमको मिलेगा, हम लेना चाहिए। सब दोनों भाई सारे देवदाना मान गए, तो सबसे जो अच्छा चीज वो भगवान विष्णु को चाहिए। तो वह भगवान विष्णु अपना कच्छप रूप बनाए और पीठ में कच्छप पीठ में समुद्र मंदराचल पर्वत को रखा गया और समुद्र को बांसुओं की नाक से घुमा के मंथा गया। या समुद्र से जो अच्छे चीज निकले, माता लक्ष्मी वो भगवान विष्णु ले लिए शर्त के हिसाब से। ये भगवान का दूसरा अवतार। तीसरा अवतार जब हिरण्यक्ष राक्षस अपना धरती माता को बासुकी नाग के माथा से उठा के लेके समुद्र में डुबाने लगा, तो भगवान बराह रूप में आए, अपना दांतों से पृथ्वी को उठा के रख दिए। तो तीसरा अवतार बराह रूप में आए और चौथा अवतार नरसिंह अवतार में आए, नरहरि रूप में, और हिरण्यकश्यप को नाखून से विताड़ित किए और प्रहलाद को बचा लिए। तो चौथा अवतार गया, पंचमा अवतार वामन अवतार, जो राजा बलि का अहंकार घमंड बढ़ गया था, अहंकार को तोड़ने के लिए वामन रूपी अवतार लिए, बलि का राज्य में गए और दान की छल से तीनों पैर का जामीन मांगे, एक पैर स्वर्ग में, एक पैर नरक में। प्रभु बोल रहे बलि स्वर्ग तो दे दिया, मर्त्य दे दिया, तुम्हारा जामीन किधर है और जगह किधर है? बोली बोल रहा है प्रभु आपका पैर किधर है? दक्षिणाथ भगवान अपना नाभि से तीसरा पैर निकाले, बोलता है बोली किधर रखूं? बोली अपना माथा पात दिया और माथा पे रख दिए, और माथा पे पैर रख दिए, पाताल में दबा दिए। ये था भगवान की पंचवा अवतार, वामन रूपी अवतार।
छठवां अवतार परशुराम के अवतार में भगवान आए। जब त्रेता में क्षत्रिय लोग का घमंड अहंकार बढ़ गया, प्रभु परशुराम के अवतार में आए और 21 बार सारा पृथ्वी को भ्रमण करने के बाद एक ही भी क्षत्रिय को बचाने नहीं दिया, सबको खत्म कर दिया, पृथ्वी को शांत, धरा को शांत करा दिए। और ये जो अवतार 7वां अवतार ये है राम के अवतार।